तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो साइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो पढ़ते हैं कि लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, यानी एक लैंडिंग का मतलब है उधार देना। एक लाइब्रेरी है जो क्या कर रहा है, बुक को उधार देता है। फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, यानी 3 दिन के लिए चार्ज फिक्स है। 3 दिन के लिए चार्ज फिक्स है। अगर 3 दिन के बाद कोई बुक रखता है तो उसके लिए अलग चार्ज लगेगा। डेज एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, देयरफॉर होता है सरिता पेड 27 रुपए। इस तरह सरिता जो है एक बुक रखती है, ले जाती है वहां से लाइब्रेरी से, तो 27 रुपए देती है फॉर 7 डे। कितना दिन रखती है? 7 दिन। 7 दिन रखती है तो 27 रुपए देती है। वाई, जबकि सुशी पे 21 रुपए, जबकि सुशी नाम की एक लड़की है जो 21 यानी 21 रुपया पे करती है। फॉर द बुक सी कीप फॉर वाई 5 डे, जब वो कितने दिन रखती है बुक को? 5 दिन रखती है तो 21 रुपए देती है। जबकि सरिता 7 डे रखती है तो वो 27 रुपए चार्ज देती है। फाइंड द फिक्स चार्ज, पता करना है कि फिक्स चार्ज क्या है, एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, यानी एक एक दिन का एक्स्ट्रा डे का चार्ज कितना लग रहा है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे लेट द फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, यानी 3 दिन के लिए जो फिक्स चार्ज है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एंड द एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, यानी कि जो एडिशनल डे लगेगा उसके लिए चार्ज क्या हो जाएगा, हम लोग वाई मान लेते हैं। हमने मान लिया है कि फिक्स चार्ज 3 दिन के लिए एक्स हो गया, और जो 3 दिन के बाद जो एडिशनल डे लगेगा एक एक दिन के लिए, उसके लिए हम लोग ने वाई मान लिया। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है कि उसने 27 रुपया पे किया, लेकिन कितने दिन के लिए? 7 डे के लिए। अब अगर 7 डे वो बुक रखी है, 7 डे उसने अगर रख लिया है बुक, तो 7 डे में आपको 3 दिन क्या होगा? 3 दिन का तो फिक्स लगेगा, बाकी जो एडिशनल चार्ज लगेगा वो क्या लगेगा? 4 दिन का लगेगा। कितना दिन का? 4 दिन का। लेकिन इसमें 3 डेज क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। 3 डेज का फिक्स रेट लगेगा, बाकी एक एक डे जो एक्स्ट्रा रखेंगे उसके लिए अलग चार्ज लगेगा। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ माना है द फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, तो अगर हम यहाँ एक से लिखते हैं इसका मतलब है कि 3 दिन का चार्ज कंप्लीट हो गया। उसने रखी कितना है? 7 डेज। तो 7 डेज में से अगर 3 दिन का चार्ज दे दी तो बाकी कितना दिन बचा? 4 दिन। और एक एक डे के लिए हम लोगों ने क्या माना है? वाई माना है। तो 4 दिन के लिए क्या हो जाएगा? 4y। और उसने टोटल रुपए पे किए 27 रुपए। ये पहला इक्वेशन है। सेकेंड सेकेंड कह रहा है कि उसने 21 रुपए पे किया सुशी, कितने दिन के लिए? 5 दिन के लिए। तो अगर जैसे हमने एक यहाँ लिखा, इसका मतलब है कि 3 दिन का उसका फिक्स लग गया, बाकी जब बच गया 5 में से 3 माइनस हो गया तो बाकी कितना बचा? 2 डे एक्स्ट्रा लगा, तो एक दिन एक्स्ट्रा के लिए वाई है, तो 2 दिन के लिए क्या हो जाएगा? 2y। ऐसा करने पर उसने कितना रुपए पे किया? 21 रुपए पे किया। 21, ये इक्वेशन अपना सेकेंड हो गया। अब हम लोग एलिमिनेशन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ भी x प्लस का, यहाँ भी x प्लस का है, तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा? पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन घटा देंगे तो फर्स्ट इक्वेशन ऐसे लिखते हैं 4y इक्वल टू 27 और x प्लस 2y इक्वल टू 21।
वास्तव का साइन बदलेगा, माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, प्लस का 4y और माइनस का 2y, क्योंकि ये साइन हट जाता है जब चेंज होता है तो कोएफिशिएंट का साइन बदल जाता है। तो प्लस का 4y में से 2y माइनस करेंगे तो कितना y बचेगा, 2y बचेगा, कितना y, 2y, और 21 माइनस होगा 27 में से कितना होगा, तो 6 होगा। तो इस तरह हम y का वैल्यू निकाल लेंगे, y इक्वल टू हमारा आंसर हो जाएगा 6/2, इसको कट कर देंगे तो 3। तो y का वैल्यू क्या आ गया, 3। y का वैल्यू हम लोग किसी भी इक्वेशन में रख के पुट कर सकते हैं, तो पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस 4y इक्वल टू 27, यहाँ वैल्यू रखेंगे x प्लस 4 इंटू वाई की जगह 3 रखेंगे इक्वल टू 27, तो x इक्वल टू आ जाएगा प्लस का 12 इक्वल टू 27, तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 27, ये इक्वल के प्लस में 12 है, तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 12, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 15, कितना आ जाएगा, 15। तो हम लोग इससे x और y का वैल्यू निकाल लिए, लेकिन हम लोग माने क्या थे, फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, तो लिखेंगे देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज, 3 डेज x है, तो x क्या माने थे हम लोग, x को क्या माने हैं, x क्या आया है 15, तो 15, और चार्ज फॉर ईच डेज, ये क्या हो जाएगा, y माने थे, ईच डे हमने y माना, तो y की वैल्यू कितना है 3। तो यहाँ देखिए फिक्स चार्ज निकल गया कि फिक्स चार्ज कितना है, फिक्स चार्ज आपको 15 आया, और चार्ज ईच डे कितना आया, 3 आया। तो इस तरह हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर लिया। इस तरह आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। कमेंट में जरूर करें कि नेक्स्ट चैप्टर क्या होना चाहिए। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।